नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 12 अगस्त का लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने सूजस बुलेटिन से भी जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी बात करेंगे। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनमें सूजस बुलेटिन का महत्व तो आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा पर्सन अगर करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं तो सूजस बुलेटिन से पूछे जाते हैं। इसीलिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली सूजस बुलेटिन का विस्तृत व्याख्या सहित सेशन मेरे द्वारा कराया जाता है। इसलिए आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अपने इस सेशन में पहले जो मुख्य हेडलाइंस है वह देखेंगे और इसके बाद उस पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, तो पहली हेडलाइंस दे रखी है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य युवा नीति है उसके बारे में बात की है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ने विधायक आवासों का लोकार्पण किया है वो दे रखा है। मुख्यमंत्री ने गहलोत ने कहा कि 5 वर्षों में 41 और 48 घोषणाएं की गई थी सरकार द्वारा, उन पर कितना कार्य हुआ है उस पर दिया गया है। आगे दिया गया है अपने को जालोर में जो मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा 18 अगस्त को, उस पर जानकारी दी गई है। और साथ में ही जन समान वीडियो कॉन्टेस्ट के विजेता हैं उन पर अपने बात करेंगे। नए जिले में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रोग्राम होना है उस पर दे रखा है। और जयपुर में जो स्मार्टफोन वितरण किए गए थे उनके बारे में दे रखा है। ये थी सूजस बुलेटिन 12 अगस्त 2023 की मुख्य हेडलाइंस। अब इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अपने देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। साथियों, तो आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने जो मुख्य हेडलाइंस थी आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नई युवा नीति राजस्थान के विजन 2030 को साकार करेगी। यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार का उद्देश्य था कि 2030 तक राजस्थान है जो देश के अग्रणी राज्यों में आए, उसमें जो नई युवा नीति है वो काफी फायदेमंद रहेगी। यानी राजस्थान को आगे ले जाने में काफी सफल रहेगी। इस बीच उन्होंने क्या कहा उस पर बात करते हैं। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नई नीति है जो शीघ्र जारी की जाएगी। इस पर अपने देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं के भीतर जो समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है वह अद्भुत होती है। इस प्रकार का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। यानी उनकी क्षमता और योग्यता है वह हमारे समाज को एक नया मुकाम दे सकती है। इसी दिशा में राजस्थान की नई युवा नीति विजन 2030 को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। यानी राजस्थान को आगे ले जाने में युवाओं का हाथ सबसे ज्यादा रहेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री ने दिया। गहलोत ने कहा कि नई युवा नीति शीघ्र ही जारी की जाएगी। इस नीति से वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। यानी राजस्थान है जो देश का अग्रणी राज्य 2030 तक बन जाएगा। इस नीति से भी काफी युवा बेहतर कार्य करेंगे जिससे राजस्थान का नाम रोशन होगा और राजस्थान पूरे भारत में 1 नंबर अग्रणी राज्य बन जाएगा। राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को भी बढ़िया तरीके से करने के लिए है जो राजस्थान सरकार जो कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं की आकांक्षा पुस्तिका का भी विमोचन किया। युवा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिता विजेताओं को पुरस्कार दिए। यानी ये युवा महोत्सव के कार्यक्रम में थे, उसमें उन्होंने भाग लिया और कहा कि मतलब राजस्थान के जो युवा हैं उनके लिए जो नई नीति आ रही है वह काफी फायदेमंद रहेगी। अब है प्रदेश की युवाओं की आकांक्षा भी शामिल। प्रदेश की सशक्त युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए समर्पित नीति बनाने का निर्णय लिया है। राजस्थान युवा बोर्ड ने यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की सहायता से नई युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आगे एग्जाम होगा उसमें अगर डीपली पर्सन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि राजस्थान युवा बोर्ड ने यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की सहायता से नई युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। अब आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में नई युवा नीति आने जा रही है, इसके लिए राजस्थान युवा नीति बोर्ड ने किसकी सहायता से ड्राफ्ट तैयार किया? तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान युवा बोर्ड ने यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की सहायता से नई युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। यह नीति सतत विकास लक्ष्यों और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ रहेगी। यानी जो मौलिक अधिकार है उनके आधार पर रहेगी। इसमें राजस्थान के युवाओं की अपेक्षा और आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए स्वस्थ, कुशल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक रूप से जागरूक व आर्थिक रूप से सशक्त सक्रिय नागरिक बनाने के उचित प्रयास किए जाएंगे। इसमें 18 विषय समूह शामिल होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों।
अब जो युवा नीति जारी होगी इसमें कितने समूह शामिल होंगे, तो 18 होंगे। तो इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी साथियों, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। डीपली परीक्षा होगी, जो बड़े स्तर की परीक्षा होगी, उसमें ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं कि कितना स्टूडेंट है जो करंट से अपडेट रहा। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने कहा कि युवा नीति के क्रियान्वयन के साथ साथ युवाओं को संसदीय लोकतंत्र की कार्य प्रणाली से भी अवगत होने की आवश्यकता है। इससे सभी जन कल्याणकारी योजनाएं सुगमता से धरातल पर उतर सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो नीति के क्रियान्वयन के लिए युवाओं को संसदीय लोकतंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे वह राजस्थान सरकार या भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको पर अपने आसपास के मोहल्ले में अच्छी तरह से बता सके, जिससे मोहल्ले में या आसपास को जो क्षेत्र होता है वहां पर सरकारी योजना का प्रत्येक व्यक्ति है जो लाभ ले सके। जो युवा बोर्ड अध्यक्ष हैं श्री सीताराम लामा ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसकी अपनी युवा नीति होगी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पहला राज्य होगा जिसकी अपनी एक युवा नीति होगी। UNFPA के डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव श्री हरिदास ने कहा कि इस नीति से डिजिटल स्किल का विस्तार होगा, रहने वाले युवाओं के जीवन में बदलाव होगा। यानी उन्होंने कहा कि इसमें डिजिटलकरण होगा तो इससे युवाओं को काफी फायदा होगा। इस प्रकार का ये स्टेटमेंट था। अब अपने बात करें तो साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें थी, ये इन चीजों को आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इसमें से प्रश्न बनेगा, समूह पूछ सकता है, और इसमें राजस्थान युवा बोर्ड जो ने तैयार की है युवा नीति, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की सहायता से इस नीति को, नया ड्राफ्ट है इस नीति का, तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या हेडलाइंस है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उस पर मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, वो देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुप्रति कोचिंग योजना में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार है जो प्रदेश के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में उन पर भी कार्य करी है, जिसके तहत अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत जो 30,000 विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। 30,000 मेधावी बालिकाओं को जो स्कूटी दी जाएगी, यानी जो प्रोत्साहन के रूप में मेधावी स्कूटी छात्र योजना है उसमें 30,000 जो छात्र हैं मेधावी छात्र यानी होशियार है, पढ़ाई में होनहार है, उनको स्कूटी दी जाएगी। हर जिले में विवेकानंद हॉस्टल खोले जाएंगे। आपने देखा था कि 28 में अभी चल रहा है काम कि हर जिले में विवेकानंद हॉस्टल खोले जाएंगे, इसकी घोषणा की गई थी। जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के 500 होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल व फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। ये आप एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथियों ये चीजें जो मुख्यमंत्री ने बताई है इनमें जो आंकड़े हैं वह महत्वपूर्ण रहते हैं। इसमें आपसे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वाला 30,000 को दी जा रही है, और मेधावी बालिका को स्कूटी योजना है वह भी 30,000 को दी जा रही है। हर जिले में विवेकानंद हॉस्टल खोले जा रहे हैं। इस प्रकार के ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एक जो फोटो दिखा रखा है, मुख्यमंत्री ने विधायक आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को विधायकों के लिए निर्मित आलीशान फ्लैट का लोकार्पण किया। राज्य विधानसभा के पास विधायक आवास योजना में 24,160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। 6 बहुमंजिला इसमें टावर है, यानी 3200 वर्ग फीट वाले 160 इसमें फ्लैट बनाए गए हैं। इस प्रकार ये चित्र दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। आगे बढ़ेंगे, जो अपने महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर बात की। अब जो अपने लिए और इंपॉर्टेंट है उन पर अपने बात करेंगे। ये जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के विजेता दे रखे हैं उन पर अपने एक बार चर्चा करते हैं। इसमें दे रखा है 9 अगस्त के विजेता हैं हुक्मचंद सैनी जो दौसा के हैं, उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। हुक्मचंद सैनी को बहुत बहुत बधाई। व द्वितीय पुरस्कार मिला है 50,000 रुपये। दीप्ति सैनी है जो कहाँ की है, दौसा की है। और तृतीय पुरस्कार मिला है साथियों सुश्री विनेता वेरबा, ये करौली की है, इन्हें 25,000 रुपये मिला है। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में आपको पता है कि शॉर्ट वीडियो बनाना होता है और उसको साइट पे अपलोड करना होता है। इसमें अगर आपको बढ़िया स्थान मिलता है तो प्रथम पुरस्कार के तौर पर आपको 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर आपको 50,000 और तृतीय पुरस्कार के तौर पर आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। इसी बीच जो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 5 वर्षों में 4148 घोषणाएं सरकार ने की है। यानी सरकार को बने हुए 5 साल होने के करीब है, तो सरकार ने अभी 5 वर्षों में 4148 घोषणाएं की है, जिनमें 77% घोषणाओं का क्रियान्वयन हो चुका है। यानी 77% जो घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो चुका है। राजस्थान सरकार जनहितैषी योजनाओं व नीतियों को लागू
करना तथा आम जन तक पहुंचाने का है जो कार्य कर रही है। प्रदेश में राज्य बजट घोषणा समयबद्ध रूप से धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समय समय पर सभी विभागों के अधिकारियों को राज्य बजट घोषणा को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए। यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोशिश रहेगी कि प्रदेश सरकार की भी जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो, लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। इसी वित्त वर्ष के शुरुआती 4 माह में 10 दिन में ही राज्य बजट वर्ष 2023-24 की 50 से अधिक घोषणाओं को धरातल पर क्रियान्वयन हो चुका है। यानी जो बजट 2023-24 था 10 फरवरी को जो पेश किया गया था उसकी जो योजनाएं हैं उसमें से 50% से अधिक घोषणाओं को धरातल पर क्रियान्वयन हो चुका है। साथियों, इस बजट में कुल 1400, अब देखिए जो बजट था उसमें कुल कितनी बजट घोषणाएं थी, योजनाएं 1426 घोषणाएं थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको कहीं मेंस पेपर भी देना पड़े तो इस प्रकार की चीजें लिखेंगे तो काफी फायदा होगा। इस बजट में कुल 1426 घोषणाएं की गई जिनमें से 722 का धरातल पर क्रियान्वयन हो चुका है। यानी 722 योजनाओं का क्रियान्वयन हो चुका है। सारी योजनाएं थी 1426 जिसमें से 722 योजनाओं का क्रियान्वयन अब धरातल तक हो चुका है। यानी लोगों तक इनकी जो सुविधाएं हैं वो पहुंच रही है। शेष घोषणाओं में 25% से अधिक संबंधित मंजूरियां भी हो चुकी हैं। यानी जो बाकी बची योजनाएं हैं उनमें 25% तो मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही 22.7 को धरातल पर लाने की दिशा में प्रारंभिक स्तर पर जो कार्य हो चुका है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के 4 वित्त वर्षों में भी 91.14% का जो बजट है इसकी घोषणा की क्रियान्वित की गई। यानी 2019 से वर्ष 2022 तक के जो 4 वित्त वर्ष हैं उनके 91.14% जो राज्य बजट है की घोषणा का क्रियान्वित किया गया। यानी जो घोषणाएं की गई थी उनको लागू किया गया। साथियों, मुख्यमंत्री गहलोत ने 4 राज्य बजट में 2722 घोषणाएं की थी जिनमें से 2481 को धरातल पर लागू किया गया। साथ ही 139 घोषणाएं की स्वीकृति जारी कर दी गई और 95 घोषणाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार की ये बताया गया। गहलोत के द्वारा पिछले 5 राज्य बजट में 41 और 48 घोषणाएं की गई जिसमें से 3203 का क्रियान्वयन हो चुका है। इस प्रकार का बताया गया। नहीं सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई है, कितनी घोषणाएं की थी बजट में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा सबसे ज्यादा। ये जो राज्य बजट से अगर प्रश्न पूछेगा तो साथियों यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसमें से अगर आप बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे तो अपने जो भी बजट में डीपली प्रश्न पूछेगा कि कितनी घोषणाएं हुई या कौन सी घोषणाएं कितना प्रतिशत सरकार ने इसका क्रियान्वयन किया, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। गहलोत की दृढ़ मान्यता है कि सरकार किसी भी योजना अथवा घोषणा की सार्थकता तभी है जब उसका लाभ आमजन तक समय से पहुंचे। इसमें किसी भी प्रकार की देरी से जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य खत्म हो जाता है। गहलोत जी ने कहा कि हमने योजनाएं कर दी, वो लागू होगी तभी उसका फायदा होगा और तभी उस योजना का जो फायदा है यानी उसका जो निष्कर्ष है कि बढ़िया योजना है उसका तभी मिलेगा। अगर समय पर किसी योजना को लागू नहीं किया जाता तो उस योजना का कोई फायदा नहीं होता। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो गहलोत जी ने दिया। अब साथियों, अपने एक जो महत्वपूर्ण बचा है उस पर बात करें। टॉपिक जो जालोर में जो मेगा फेयर है 18 अगस्त को आयोजन हो रहा है। जो युवा प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने चाहते हैं इसलिए प्रदेश सरकार ने जो बजट था 2023-24 का उसमें घोषणा की थी कि राजस्थान में 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन किया जाएगा। उसी श्रृंखला में अब जालोर में 18 अगस्त को होगा और 11 अगस्त को आपको पता है कहाँ हुआ था, जैसलमेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। इसमें क्या होगा कि बड़ी कंपनियां आएगी और उन कंपनियों में आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो क्षमता है उसको देखकर आपको इसके अंदर है जो रोजगार मिल सकता है। इसमें ये बताया कि सरकार द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जालौर में 18 अगस्त को मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा। इसमें करीब 10,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बेरोजगार असार्थियों को जॉब फेयर के लिए पंजीकरण कराना होगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको पंजीकरण करना होगा, आपका एक्सपीरियंस लिखना होगा, आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, उसके बाद आपको इसके लिए योग्य माना जाएगा। ये था जो मेगा जॉब फेयर हो रहा है 18 अगस्त को। अभी 11 अगस्त को कहाँ हुआ था साथियों? जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले जो हेडलाइंस है उस पर अपने बात करेंगे। अजमेर में 493 परिवारों को राहत की गारंटी मिली। यानी जो अजमेर है उसमें महंगाई राहत कैंप से 493 लोगों को रोजगार की गारंटी मिली। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है। ये फोटो है स्वतंत्रता दिवस जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय
कार्यक्रम का शनिवार को पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। यानी अपने जो 15 अगस्त है उसके दिन जो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में प्रोग्राम होना है, उसके लिए जो प्रोग्राम का जो पहले से अभ्यास किया जा रहा है, उस प्रकार का ये फोटो इसमें दिखाया गया है। अब इसमें एक चीज दे रखी है, नए जिलों में भव्य आयोजन होगा। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि नवसर्जित जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इस क्षेत्र के लोगों में नवगठित जिलों को लेकर एक संदेश जाएगा। श्रीमती शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से नए जिलों के कलेक्टर के साथ आयोजित पहली समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के निर्देश हैं जो दिए हैं। नवगठित जिलों में कार्यक्रम 14 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और 16 अगस्त तक चलेंगे। जो नए गठित हुए जिले थे उनमें कार्यक्रम की शुरुआत 14 अगस्त से हो जाएगी और ये 16 अगस्त तक चलेंगे। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे साथियों, देखते हैं जयपुर में 22 केंद्रों पर स्मार्टफोन योजना का जो वितरण किया जा रहा है, उसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत लाभार्थियों को अब कतार में नहीं लगना, यानी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जयपुर में 22 केंद्रों पर इसकी शिविर लगाए गए हैं और उसमें 22 जो केंद्र है वहां पर स्मार्टफोनों का वितरण किया जा रहा है। जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि पहले चरण के तहत 30 सितंबर तक जयपुर व जयपुर ग्रामीण में कुल 22 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा, यानी 22 स्थानों पर शिविर लगेंगे। जिला मुख्यालय पर 6 और पंचायत समिति मुख्यालय पर 16 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार इसमें बताया गया। योजना का आपको पता है 6125 रुपये दे रही है सरकार मोबाइल के लिए और इसके अलावा 675 रुपये दे रही है रिचार्ज के लिए, इंटरनेट के लिए। इस प्रकार ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है उसका वितरण चल रहा है। उसमें जयपुर में 22 केंद्र बनाए गए, यानी 22 केंद्रों पर मिलेंगे। इस प्रकार साथियों जो सुजिस का बुलेटिन था 12 अगस्त का, उसने अपने महत्वपूर्ण जो देखे, उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो राज्य बजट के आंकड़े दिए हुए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन सी योजनाएं कितना क्रियान्वित होगी, मुख्यमंत्री ने 5 साल में कितनी योजनाओं की घोषणा की। इस प्रकार ये मेगा जॉब फेयर वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। इसके अलावा जो अपने बात की थी युवा नीति के लिए, प्रदेश के युवाओं की जो नीति तैयार की गई है उसका ड्राफ्ट किसके साथ मिलकर तैयार किया गया, इस प्रकार का प्रश्न इस सेशन से आपको देखने को मिल सकता है। मेरे द्वारा जो 12 अगस्त 2023 का सुजिस बुलेटिन था वो आपके साथ विस्तृत रूप से और जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको लेकर शेयर किया गया। साथियों मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपका करंट अफेयर बेहतर हो और कम समय में बेहतरीन जानकारी आपको दी जाए। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।